था 14 अक्टूबर 2019 का, जब उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से एक ऐसी वारदात सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक महिला की लाश उसके ही बेडरूम में मिलती है, जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। मरने वाली महिला, जिसका नाम दिव्या मिश्रा था, वो एक जाने माने टीवी एंकर की पत्नी थी। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। जांच के बाद पुलिस वाले जब इस मामले का खुलासा करते हैं तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ये मामला धोखे, विश्वासघात और कोल्ड मर्डर का था। तो आखिर दिव्या मिश्रा की हत्या किसने की थी और इसके पीछे का क्या राज था, ये जानते हैं इस कहानी को विस्तार में। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2019 की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में एक जगह है जिसका नाम कटरा बाल सिंह कॉलोनी है। इसी घर में एक टीवी एंकर अजितेश मिश्रा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। अजितेश दिल्ली में एक मीडिया हाउस के लिए एंकरिंग किया करते थे। इनकी पत्नी का नाम था दिव्या मिश्रा। दिव्या मिश्रा के ससुर जी प्रमोद मिश्रा किसी काम के सिलसिले में अपनी बहू से मिलने आते हैं। वो दरवाजे को कई बार खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। अब वो दरवाजे को थोड़ा जोर से धक्का देते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही प्रमोद अंदर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के हॉल में उनकी बहू दिव्या मिश्रा बेसुध और खून में लथपथ पड़ी हुई थी। अब प्रमोद मिश्रा अपनी बहू को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्या कोई भी रिस्पांस नहीं देती। अब उनकी आवाजें सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए घर में आ जाते हैं। दिव्या की स्थिति को देखकर पता लग जाता है कि यह अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आसपास के लोगों में से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस को शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि दिव्या मिश्रा की मौत सर पर किसी भारी चीज से हमला करने की वजह से हुई है। इसके अलावा घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद ये लूटपाट के लिए की गई हत्या है। फिर पुलिस फॉरेंसिक की एक टीम को मौके वारदात पर बुला लेती है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और दूसरी तरफ दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें ये खुलासा किया जाता है कि दिव्या के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, लेकिन जिस वेपन से हमला किया गया था वो वेपन घर के अंदर कहीं नहीं मिलता और घर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं होती, जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सके कि ये हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। इसके अलावा खोजी कुत्ते घर के आसपास ही अपनी जांच जारी रखते हैं। पुलिस को लगता है कि हो ना हो इस घटना में किसी घरवाले का हाथ तो जरूर है। फिर भी पुलिस वाले सावधानी के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तब पूछताछ के दौरान आसपास के लोग पुलिस को ये बताते हैं कि उन्होंने एक नौजवान युवक को इस घर में आते हुए देखा था। लोगों ने जिस आदमी का हुलिया बताया था, उसके आधार पर पुलिस अखिल कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेती है। अखिल कुमार सिंह दिव्या के जान पहचान वाले लोगों में से एक था और अखिल की दोस्ती दिव्या के पति अजितेश के साथ भी थी। अजितेश और अखिल एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। अखिल पुलिस को बताता है कि जब वो दिव्या से मिलने आया था तो दिव्या बिल्कुल ठीक थी। इन दोनों के बीच नॉर्मली बातचीत हुई और उसके बाद अखिल वहाँ से चला गया। अब थोड़ी देर तक पुलिस अखिल से ऐसे ही पूछताछ करती रहती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद अखिल अपना बयान बदलना शुरू कर देता है। अब अखिल के बार बार बयान बदलने पर पुलिस को उस पर शक होने लगता है कि हो ना हो अखिल हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। अब इसी बीच पुलिस अखिल से तीखे सवाल करना शुरू कर देती है। इसके बाद अखिल इन सवालों में और ज्यादा उलझता जाता है और एक समय के बाद वो टूट जाता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ में अखिल पुलिस को बताता है कि दिव्या की जान किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही ली है और ये काम करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या के पति अजितेश ने ही उसे कहा था। पुलिस वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर अखिल ने यह हत्या क्यों की और इसके पीछे का मोटिव क्या था। तो अखिल एक चौंका देने वाला खुलासा करता है और वो बताता है कि दिव्या मिश्रा और अजितेश मिश्रा की शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन बीतते समय के साथ इन दोनों के बीच दरार आ जाती है। ये दरार आने की वजह ये थी कि अजितेश अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा से कुछ कटा कटा रह रहा था। अजितेश अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगा था, टाइम नहीं देता था और उससे ज्यादा बातें भी नहीं किया करता था। अब अजितेश के बिहेवियर में आए इस बदलाव को देखकर दिव्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और दिव्या इस चीज की वजह का पता लगाने लगती है। तभी दिव्या को पता चलता है कि अजितेश के ऑफिस में काम करने वाली भावना आर्या की नजदीकियां अजितेश के साथ काफी बढ़ गई हैं। इसके बाद दिव्या को पता चलता है कि अजितेश और भावना रिलेशनशिप में है, यानी अब ये मामला एक एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर का था। अब जैसे ही इस बात का पता दिव्या को लगता है तो अजितेश और दिव्या के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है
और फिर एक दिन दिव्या अपने पति के मोबाइल से भावना का नंबर भी ले लेती है और फिर वो भावना को फोन करती है और इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। दिव्या फोन पर भावना से कहती है कि तुम मेरे पति से दूर रहो और उससे कोई भी कांटेक्ट मत रखो, लेकिन भावना जितेश से दूर होने के बजाय जितेश से दिव्या के बारे में शिकायत कर देती है। ये बात सुनकर अजितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी के साथ ही बहुत दुर्व्यवहार करता है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है और बीतते समय के साथ इनका झगड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक इसी बढ़ते झगड़े के बीच अजितेश और भावना दिव्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। पहले तो अजितेश और भावना एक प्रोफेशनल शूटर से दिव्या को मरवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, लेकिन वो दोनों ये सोचकर डर जाते हैं कि इससे सीधे सीधे हम पुलिस की नजरों में आ जाएंगे और हमारे पकड़े जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये दोनों सोचते हैं कि ये काम किसी भरोसे वाले आदमी से ही कराना चाहिए। इसके बाद अपने ही ऑफिस में काम करने वाले अखिल से ये लोग कांटेक्ट करते हैं। अखिल की दोस्ती अजितेश और भावना दोनों से ही थी, क्योंकि ये तीनों एक ही टीवी चैनल के लिए काम करते थे। इसके अलावा अखिल की काफी पुरानी दोस्ती दिव्या के साथ भी थी। वो बहुत बार अजितेश के साथ दिव्या से मिलने उसके घर भी गया था। अजितेश और भावना अखिल से मदद मांगते हैं, लेकिन पहले तो अखिल मना करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अखिल अजितेश और भावना के लिए हाँ बोल देता है और फिर प्लान के मुताबिक अखिल 14 अक्टूबर को इटावा में दिव्या के घर जाता है, क्योंकि दिव्या और अखिल की पुरानी जान पहचान थी और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए तुरंत दिव्या दरवाजा खोल देती है। अब अखिल के घर के अंदर आने के बाद दिव्या उसे एक गिलास पानी लाती है और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बातचीत के दौरान वो अखिल को बताती है कि उसके और अजितेश के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और वो अखिल से कहती है कि एक बार तुम भी अजितेश से बात करो। अब ऐसे ही बातें करते करते दिव्या अपने कमरे में से जाकर अपनी शादी की एल्बम बाहर निकालकर ले आती है और एल्बम में से एक तस्वीर निकालकर वो अखिल को दिखाने लगती है। दिव्या का ध्यान तो पूरी तरह तस्वीर दिखाने में ही होता है, लेकिन अखिल आस पास एक ऐसी चीज तलाश रहा था जिससे वो दिव्या की हत्या कर सके। थोड़ा इधर उधर देखने पर अखिल को पास में रखा एक गुलदस्ता नजर आता है। अब मौका देखकर अखिल उस गुलदस्ते को उठा लेता है और जब दिव्या का पूरा ध्यान एल्बम में होता है तो बहुत जोर से उस गुलदस्ते को दिव्या के सर पर मार देता है। अब अचानक हुए इस हमले से दिव्या हड़बड़ा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब दिव्या समझ जाती है कि अखिल उसकी जान लेना चाहता है। वो खुद को बचाने के लिए अखिल से हाथापाई करने लगती है। वो खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन अखिल के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर अखिल दिव्या के सर पर तब तक वार करता रहता है जब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो गई। जब दिव्या की डेथ हो जाती है तो अखिल घर का सारा सामान इधर उधर कर देता है ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि ये हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। फिर वो बहुत सावधानी के साथ अपने से जुड़े सभी सबूतों को मिटा देता है और बड़ी सावधानी के साथ वो घर से निकल जाता है और जाते हुए वो अपने साथ उस गुलदस्ते को भी लेके जाता है जिससे उसने दिव्या की हत्या की थी। इस बात की खबर तुरंत ही अखिल अपने दोस्त अजितेश को भी दे देता है और उसे कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हुआ और इस प्लान में अजितेश के साथ भावना भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। अब अजितेश के पिताजी तो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि इस हत्या के पीछे उनके बेटे का ही हाथ है, इसलिए अज्ञात लोगों और लूटपाट के इरादे से की गई हत्या के लिए वो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि इस पूरी हत्या की प्लानिंग खुद अजितेश ने ही की थी। दिव्या मिश्रा, उसके पति अजितेश मिश्रा जो न्यूज़ चैनल में काम करते थे, तो वहीं पे रहने वाली, वहीं पे काम करने वाली एक महिला मित्र से उनके संबंध हो गए थे। अजितेश मिश्रा, उसका मित्र अखिल कुमार सिंह और उसी का महिला मित्र, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे खुलासे के बाद जल्द ही पुलिस वाले अखिल, अजितेश और भावना को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले चाहते हैं कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए वो और भी ज्यादा सबूत जुटाते हैं और फिर कुछ समय बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होती है और पूरी कार्रवाई के बाद कोर्ट अजितेश और अखिल को उम्र कैद की सजा सुनाता है कि इस हत्या में अहम भूमिका निभाने वाली भावना आर्या को भी 14 साल की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल तीनों मुजरिम अखिल, अजितेश और भावना मिश्रा अपने किए की सजा जेल में काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।